दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से यूनियन बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूनियन बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो जीरो बैलेंस के साथ ओपन होता है, लेकिन अगर आप कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो 3 से 4% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसके डेबिट कार्ड्स की तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में। प्लस आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 5 से 7 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दिया जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर पाएंगे और यूपीआई भी आप चला सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। अब बात करते हैं इसके अकाउंट में आप क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप यूनियन बैंक के एटीएम के अलावा किसी और एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो 5 ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपकी छठी ट्रांजेक्शन से कुछ चार्जेस आपसे चार्ज किए जाएंगे, बाकी आप 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यूनियन बैंक के अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं तो आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की, तो अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वैसे तो मिनिमम बैलेंस नहीं होता है, बट किसी किसी जगह पर 1000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है। हर किसी के बैंक अकाउंट में हमेशा इतना अमाउंट रहता है, तो आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब कैश विड्रॉल लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट आपको एक दिन की 25,000 रुपए की मिल जाएगी अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इजिली 50,000 रुपए तक की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक ट्रांजेक्शन लिमिट है आपकी बेसिक सेविंग अकाउंट की। लेकिन अगर आप प्रीमियम डेबिट कार्ड लेते हैं, प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, तो उसकी जो आपकी एटीएम कैश विड्रॉल्स है वो 75,000 रुपए है एक दिन में, और आप शॉपिंग कर सकते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक की इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो कुछ चार्जेस जिनका जानना आपका बहुत जरूरी था। बाकी आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग भी इस अकाउंट में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। यूनियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ही यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप थोड़ा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अपना सेविंग अकाउंट अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से ओपन कर सकते हैं। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपके पैन कार्ड की, आधार कार्ड की और इंटरनेट कनेक्शन की। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 तरीके के सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आप सही सेविंग अकाउंट ओपन कर सके। पहला सेविंग अकाउंट है डिजिटल एसबी जनरल सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग करने के बाद आप चाहें तो इस 1,000 रुपए को विड्रॉल कर सकते हैं, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। वहीं आप देख सकते हैं फ्री क्लासिक डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। एक दिन में आप 25,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल एटीएम से कर सकते हैं। एसएमएस बैंकिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलती है। अगर कोई चार्जेस लगते भी हैं तो कुछ पैसों का चार्जेस लगता है। आपको यहाँ नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट्स जितने थे मैंने आपको बता दिए, और कोई बेनिफिट्स आप यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब बात करें दूसरे सेविंग अकाउंट के बारे में, तो दूसरा सेविंग अकाउंट यहाँ पर डिजिटल एसबी प्रीमियम सेविंग अकाउंट है। इसमें आपको मिनिमम 15,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। प्लैटिनम कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, और एक दिन में आप 75,000 रुपए तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप तभी करिएगा जब आप कम से कम 1 लाख रुपए या 75,000, 50,000 रुपए तक की हर ट्रांजेक्शन करते हैं और कैश विड्रॉल करते हैं। अगर आप इतना कैश विड्रॉल नहीं करते एक दिन में तो इस अकाउंट को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप एक सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी सैलरी क्रेडिट करना चाहते हैं तो आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। प्लैटिनम कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक दिन में आप 75,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे वो डिजिटल एसबी जनरल सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो इसको ओपन करने के लिए नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ये भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे
इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है एज पर योर पैन कार्ड, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आप इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ लीजिएगा। एग्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के हिसाब से कुछ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है, आपका जेंडर और साथ ही में आपका यहाँ पे आपको फोटोग्राफ भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। अपनी मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, और उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में आप बताएंगे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, और साथ ही में अपनी क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है। आप 10th 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी कर रखी है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है या फिर मैरिड है। अब यहाँ पर आप देखिए नीचे आपसे पूछा जाता है क्या आपका यही कम्युनिकेशन एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, अपना डेबिट कार्ड आप किसी दूसरे एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप ऑफ करेंगे और उसके बाद आपको अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से फिल करनी है कि उसी एड्रेस पर आपका जो डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक है वो आपको डिलीवर करवाया जाएगा। अब मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर ऑन कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने आधार कार्ड का भी एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको आपके एड्रेस के हिसाब से ही ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिफर्ड ब्रांच और लोकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नियर बाय जो भी ब्रांच होगी आपके एड्रेस के हिसाब से यूनियन बैंक की, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपको लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक जाकर के आपका नॉमिनी बचा हुआ फंड आपके बैंक से विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करके उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करिएगा, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं। नॉमिनी का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, तो वो अगर आपके आधार वाले एड्रेस पर रहता है तो आधार एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहता है तो कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं और सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं। आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में आपको बताना है, मान लेते हैं आप सैलरीड पर्सन है, आप जॉब करते हैं तो आप किस तरीके के फील्ड में काम करते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आपका खुद का अगर बिजनेस है तो किस तरीके के कपड़ों का, जूतों का, किस चीज का बिजनेस है, वो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो यहाँ पर भी हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट का ही ऑप्शन मिलेगा, उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, आपको किस तरीके से अर्निंग होती है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि हाउसवाइफ जो अर्न नहीं करती है, या स्टूडेंट है अगर आप, तो आप अर्न नहीं करते हैं, पैसे नहीं कमाते, तो आप यहाँ पे डिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, आप सालाना कितने पैसे कमाते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए कैश विड्रॉल करने के लिए तो ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। SMS बैंकिंग, यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका SMS आपको आना चाहिए या फिर नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और मोबाइल बैंकिंग, यानी कि यूनियन बैंक का जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलता है मोबाइल बैंकिंग की तरीके से, उसको आपको यूज करना है या फिर नहीं, वो काफी बेनिफिशियल होता है और काफी सारी ट्रांजेक्शन आप उससे कर सकते हैं। साथ ही में अपने अकाउंट को आप मैनेज भी कर सकते हैं, तो इसको भी आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप यहाँ पे सारी
डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अभी चेंजेस कर सकते हैं, बाद में चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपको बोला जाएगा आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। वीडियो कॉल के माध्यम से जो आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, तो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का फोटोग्राफ पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले तो आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप सेलेक्ट करिएगा। नीचे आपको चूज फाइल टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। पहले से अपनी गैलरी में अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड का फोटोग्राफ रखिएगा और यहाँ पर आपको वो अपलोड कर लेना है। जैसे आप फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड कर देंगे, आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको केवाईसी कैसे करनी है, उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगी। अभी आपको क्या करना है, आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड साथ ही में पैन कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेज पर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 5 से 7 वर्किंग डेज में आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेज दिया जाएगा। साथ ही में आपके अकाउंट की डिटेल्स आपको SMS के थ्रू या फिर आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद इसी एप्लीकेशन से आपको अपने अकाउंट को मैनेज करना है। आप अकाउंट में जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको अपने डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी और आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पलाइन की जरूरत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वहां से भी बातचीत कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट काम आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तो अब ये था पूरा प्रोसेस यूनियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।